चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी भी पलटवार करते हुए नजर आए। हार से बौखला गए नीतीश कुमार। आरजेडी की तरफ से बात कही गई, नीतीश की सियासी जमीन नहीं बची है। नीतीश का बयान अशोभनीय है, आरजेडी की तरफ से बात की गई। कुछ देर पहले नीतीश कुमार का बयान आप सुन रहे थे, जहां पर लालू यादव के बच्चों पर तंज कसते हुए नजर आए। क्या इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, और फिर अपनी बेटों को टिकट दे दी। और इस बीच नीतीश कुमार के बयान पर अब आरजेडी की तरफ से पलटवार हुआ है, जहां पर आरजेडी का कहना है कि ये बयान अशोभनीय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार के ही करेंगे, जहां पर चुनावी मौसम में बिहार में सियासत जमकर हो रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। पहले चरण के मतदान के बाद चिराग पासवान अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गठबंधन के अच्छे नतीजों की बात कर रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव तेजस्वी पर हमलावर है। ये चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट। कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए, 5 विभाग आपका है, तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें 7 पूर्णिया के लोग हैं या नहीं है। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते, तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहते, ना कोसी सीमांचल पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं जरूर कह सकता हूं कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहां से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए, इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बिहार में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तेजस्वी यादव गठबंधन में एकजुटता की बात कर रहे हैं, अच्छे नतीजों का दावा भी हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। देखिए चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है
बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही है।